वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इग्नू के एक और नए कोर्स के बारे में और ये कोर्स रहने वाला है अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर कोर्स बीए जनरल। तो आज हम बीए जनरल के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आप इसमें ऑफ कर सकते हैं और कितना इसका ड्यूरेशन रहेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में देखेंगे, तो बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रोग्राम कोड क्या रहेगा। तो इसका प्रोग्राम कोड रहेगा BAG यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल। तो और इसका ड्यूरेशन रहेगा मिनिमम 3 ईयर का, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्स का 3 ईयर रहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम 3 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा। तो आप ये कोर्स मिनिमम 3 ईयर में कंप्लीट कर पाएंगे और ये एक डिग्री कोर्स है। अगर आप किसी कारणवश ये कोर्स 3 ईयर में यानी किसी जॉब की वजह से, फैमिली रीज़न की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर आप या बीमार हो जाते हैं, तो अगर आप ये 3 साल में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे 3 ईयर के अलावा और 3 साल का आपका एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो ये आप मिनिमम 6 ईयर में कंप्लीट कर पाएंगे, मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर। और इसका क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ये 3 ईयर कोर्स है तो 3 ईयर का टोटल 3 ईयर में आपको यहाँ पे टोटल 7200 रुपये यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। और ये फीस आपको एक साथ नहीं बल्कि पर ईयरली आपको पे करने पड़ेंगे। तो पर ईयर यहाँ पे आपका बनता है 2400 रुपीज़ यानी 2400 पर ईयरली। तो अगर हम 3 कर देते हैं तो ये बन जाता है 7200 रुपीज़, यानी 7200 में ये कोर्स आप कंप्लीट कर पाएंगे। In the first year, in addition to the 400, a registration fees of 200 also be paid। यानी जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपको 400 के साथ साथ 200 रुपीज़ एज रजिस्ट्रेशन फीस यानी आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 2600 फर्स्ट ईयर में यहाँ पे करने पड़ेंगे और बाकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपका यहाँ पे 2400 ही रहने वाला है। द प्रोग्राम फी शुड बी पेड ऑनलाइन बाई मीन्स ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। यहाँ पे आपको ऑफलाइन पेमेंट का यानी ऑफिस में जाके, स्टडी सेंटर में जाके आपको फी के पे करने का यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको जो भी पे करना है यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड यानी अपने ATM कार्ड या बैंक के किसी दूसरे मोड से यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। फी वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल। आप एक बार फी पे करते हैं तो आपका यहाँ पे रिफ़ंड नहीं होगा। यानी अगर आप एक बार किसी को इस कोर्स में अगर आप फ़ी पे करते हैं, इसके बाद अगर माइंड चेंज हो जाते हैं, आप दूसरे कोर्स में आपको इंटरेस्ट हो जाते हैं, तो इस सूरत में आपको यहाँ पे रिफ़ंड का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको फिर से दोबारा पे करना पड़ेगा अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं। तो द यूनिवर्सिटी कैन रिवाइज द प्रोग्राम फ़ी। और ये प्रोग्राम फ़ी जो है 2400 हर साल सेम नहीं रहते हैं। ये हर साल के बाद यूनिवर्सिटी अपने नोटिफिकेशन के साथ ज़रिए ये रिवाइज करता रहता है। तो इन फ्यूचर ये 2400 से इंक्रीज़ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इसमें कितना सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल 132 क्रेडिट का कोर्स रहने वाला है। तो ये 132 क्रेडिट क्या है यह हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो इसमें आपको 5 टाइप के कोर्सेज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका कोर्स कोड है, यानी कोर्स में जो आपका मेन सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में उसको कोई कहते हैं कोर कोर्स। इसके साथ साथ आपको और 4 कोर्सेज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। और दूसरा रहेगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट और जनरल इलेक्टिव। इनके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर आर्ट प्रोग्राम का डिटेल स्ट्रक्चर के कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आपको किसी इंडियन लैंग्वेज में यानी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। अगर आपको संस्कृत में आपका होल्ड है तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं। तो इन इंडियन लैंग्वेज में से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपने कोर
कोर्स में आपको और 2 सब्जेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन का 2 मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। तो ये सब्जेक्ट का लिस्ट मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ कि कोर कोर्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेने का आपको अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एबिलिटी स्किल एनहांसमेंट में एनवायरमेंटल साइंस भी आपको एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 22 क्रेडिट बन जाता है। इसके साथ साथ सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या तो आप हिंदी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट लिया था वही 2 सब्जेक्ट यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर भी आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपका वही सब्जेक्ट रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश या हिंदी कम्युनिकेशन स्किल यानी आपका भाषा को सुधार करने के लिए आपका इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आपका इंग्लिश यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी कम्युनिकेशन स्किल का आपका यहाँ पर एक सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको 4 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। चलिए थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपको हिंदी और इंग्लिश रहेगा और आपका दो जो आपने पहले लिया था वही कोर कोर्स आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एबिलिटी इन्हांसमेंट यानी स्किल इन्हांसमेंट का आपको SEC1 का नाम का एक कोर्स रहेगा। तो इसका लिस्ट में बाद में आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में आपको SEC का मतलब क्या होता है। तो ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको वही 2-3 सब्जेक्ट जो आपने पहले लिया था वही सब्जेक्ट रहेगा। इसके साथ साथ एबिलिटी इन्हांसमेंट में SE2 जैसे SEC1 हमने पहले लिया था, यहाँ पर SEC2 यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको टोटल 4 सब्जेक्ट रहने वाला है। इसके साथ अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर कोर्स यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर जनरल इलेक्टिव जो आपने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लिया था वही 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपका रहेगा। DSE1 जनरल इलेक्टिव में यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, जो 2 सब्जेक्ट आपने यहाँ पर लिया था वही 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर रहने वाला है। और इसके साथ साथ एबिलिटी इन्हांसमेंट में SEC3 यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। पहले 1 था फिर 2 फिर यहाँ पर SEC3 यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पे जनरल इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको 4 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ सिक्स सेमेस्टर में अगर हम देखें तो वही 2 सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा और SEC4 रहेगा और जनरल इलेक्टिव 2 यहाँ पर आपको रहने वाला है। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि SEC क्या मतलब है, GE का क्या मतलब है, DSE का क्या मतलब है। तो इनके बारे में हम डिटेल में अब देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मेन सब्जेक्ट जो हमने बोला था कि 2 मेन इंग्लिश के और हिंदी के साथ अगर 2 मेन सब्जेक्ट अगर रहने वाला है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इन 12 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। या तो आप एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू। इनमें से आपको जिसमें जो आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करने पड़ेंगे। तो यही 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन का मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में इनमें से आपको इन 5 में से आपको कोई भी एक यहाँ पे ले सकते हैं। या तो टूरिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट स्किल, राइटिंग स्किल, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप अपने इंटरेस्ट से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ सेमेस्टर में स्किल इन्हांसमेंट में जैसे हमने बोला था ना SEC1, SEC2, तो यहाँ पे जो है ये SEC1 है, ये SEC2 है, ये SEC3 और ये SEC4 है। तो यहाँ पे इसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसमें से एक सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में और इसमें से एक सब्जेक्ट सिक्स सेमेस्टर में आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब हुआ स्किल इन्हांसमेंट यानी SEC कोर्सेज जो हमने पहले डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल इलेक्टिव यानी GE कोर्सेज जो हमने पहले बोला था, GE कोर्सेज में ये फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में। तो यहाँ पे भी आपको ये एक कोर्स इनमें से
आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट बहुत लंबा है, आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये है जनरल इलेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट हुआ जनरल इलेक्टिव कोर्सेज और स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज, कोर कोर्सेज और डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्सेज आपको यहाँ पर डिटेल में कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से पॉज करके देख सकते हैं कि आपको कौन से कोर्सेज में आपको सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द मार्क्स दैट यू स्कोर इन द असाइनमेंट विल बी काउंटेड इन योर फाइनल रिजल्ट। अगर जो असाइनमेंट में आपको हर सेमेस्टर में आपको असाइनमेंट दिया जाता है इग्नू की तरफ से, जो इसको कंप्लीट करके लिख के आपको इग्नू के जो रीजनल सेंटर में है जहाँ से आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिस असाइनमेंट में आपने जितना मार्क्स स्कोर किया है वो मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट में यानी आपके फाइनल मार्क्स कार्ड में आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट आप बड़े ध्यान से अच्छे से लिख के सबमिट करें, जो यहाँ पे आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है और वही मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। असाइनमेंट ऑफ द कोर्स कैरी 30% वेटेज, यानी इसका असाइनमेंट का आपका वेटेज 30% रहने वाला है। यानी आपका एक सब्जेक्ट का मान लो 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, तो इस 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट रहने वाला है और बाकी 70 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 30 मार्क्स का एक असाइनमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, अगर आप अपना परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा अपने परसेंटेज से आप पास होना चाहते हैं, तो आप असाइनमेंट अच्छे से बड़ी खूबसूरती से हम यहाँ पे लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। द TMA फॉर ईच सेमेस्टर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्टूडेंट यूज, यानी असाइनमेंट आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से रिवाइज होकर आपको क्वेश्चन पेपर जैसा एक असाइनमेंट मिल जाएगा। उसको सबमिट कर, उसको लिख कर आपको आपकी यूनिवर्सिटी में रीजनल सेंटर में आपको सबमिट कर देना है। यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन द ड्यू डेट, यानी आपको असाइनमेंट करने के लिए इग्नू की तरफ से एक पर्टिकुलर टाइम यानी 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम दिया जाता है। उस मंथ के अंदर यानी आपको अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके उनको सबमिट कर देना पड़ता है। टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं, अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए एलो नहीं किया जाएगा। तो आप अपने फाइनल एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे अगर आप असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं करते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट सबमिट किए बिना ही अगर आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो आपका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर नहीं होगा और आपका एग्ज़ाम जो है, जो आपने एग्ज़ाम लिखा है असाइनमेंट सबमिट किए बिना, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फिर से दोबारा असाइनमेंट सबमिट करके नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। आपको कोई रिज़ल्ट, तब तक आपका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट रिस्पॉन्स शीट टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टडी सेंटर, जहाँ से आपने एडमिशन लिया है, जिस स्टडी सेंटर से, जिस सिटी से आपने, जिस कॉलेज में आपने इग्नू का एडमिशन लिया है, तो उसी सेंटर में जाके आपको ये असाइनमेंट जो है सबमिट करने पड़ेंगे। अब टर्म एंड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो द टर्म एग्जामिनेशन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ द एवल्यूशन सिस्टम, इट कैरीज 70% वेटेज। जैसे मैंने पहले कहा कि असाइनमेंट का आपका 30% वेटेज रहेगा और एग्ज़ाम का 70% वेटेज रहेगा। तो फाइनल एग्ज़ाम आपका 70 मार्क्स में से, फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का आपका पेपर होते हैं तो 70 मार्क्स में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये टोटल 100% बन जाते हैं। यू मस्ट फिल द टर्म एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन, आपको एग्ज़ाम से पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ेंगे अपनी एग्जामिनेशन के बारे में। और अगर आप जून एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च से पहले आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अगर अपीयर होना पड़ते हैं, अगर दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अगर आप अपीयर हो जाते हैं तो आपको 30 सितंबर से पहले आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा। द यूनिवर्सिटी कंडक्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ईयर, और ये इग्नू साल में दो बार आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, एक जून में और एक सितंबर में। तो ये साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप जून में आप अपीयर होना चाहते हैं तो आप जून में हो सकते हैं, अगर आप दिसंबर में अपीयर होना चाहते हैं तो आप दिसंबर में भी हो सकते हैं। लेकिन आपको 1 साल का टाइम फ्रेम, यानी अगर आप जून में एडमिशन लेते हैं तो आप उसी साल दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको 1 साल का टोटल पीरियड कंप्लीट होना पड़ेगा। इसके बाद आप जून और दिसंबर में एग्ज़ाम अपने हिसाब से दे सकते हैं।
द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर सेमेस्टर 1 एंड 2 विल हेड टुगेदर। यहाँ पे देखिए आपका जो कोर्स रहेगा वो तो सेमेस्टर वाइज रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर वाइज नहीं होगा, वो एग्ज़ाम होगा आपका ईयरली होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको साथ में देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर का 4 पेपर और सेकंड सेमेस्टर का 4 पेपर, यानी टोटल 8 पेपर का एग्ज़ाम आपको इकट्ठे एक साथ देना पड़ेगा। साल में एक बार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का साथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम साथ में होगा, और फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको थर्ड ईयर में एक साथ कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको 3 साल में आपको 3 बार एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। चलिए एग्ज़ाम फीस की बात करते हैं। तो आपको पर थ्योरी के लिए आपको 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और ये जब आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपको यहाँ पे ये फीस पे करना पड़ेगा। यानी पर सेमेस्टर आपका कितना बनता है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका 600 रुपीज़ बनते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का 600 और सेकंड सेमेस्टर का 600, यानी टोटल आपको फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने के लिए आपको टोटल 1200 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल कोर्स आपने ऑप्ट किया है, यानी जैसे कि साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होते हैं, साइकोलॉजी में उस तरह से अगर आप किसी प्रैक्टिकल कोर्स वाले अगर आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसमें आपको 150 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा पे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और ये फीस आप सीधे नेट बैंकिंग से, यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अपने ATM कार्ड से सीधे ऑनलाइन पे कर पाएंगे। आपको किसी रीजनल सेंटर में, अपनी स्टडी सेंटर में जाके ये फीस पे करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो हॉल टिकट शैल बी डिस्पैच्ड टू द एग्जामिनी, यानी इसका क्या मतलब हुआ, आपको जो हॉल टिकट मिलते हैं एग्जाम्स के लिए वो आपके घर पर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो पहले भेजा करते थे वैसे नहीं भेजा जाएगा। आपको एग्ज़ाम से 7 दिन या 10 दिन पहले आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे www.ignou.co.in पे जाके आपको ये 10 दिन पहले आपको जाके वहाँ पर विज़िट करके ये हॉल टिकट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। तो इसके बगैर, हॉल टिकट के बगैर आपको एग्ज़ाम में आने के लिए एलो नहीं करेगा। तो ये 7 से 10 दिन, एग्ज़ाम से 7 से 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा, तो आपको ये प्रिंट आउट लेना है। तो ये था इस कोर्स का डिटेल एनालिसिस। तो आपको पसंद आया होगा, इसका डिटेल आपको मिल गई हो। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।